हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 6। पाठ का नाम है बादल। उसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बादल जो कविता है उसको पढ़ लिया है, सीख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए और अभ्यास को करने में भी आसानी हो, समझने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास कविता में से 1 नंबर प्रश्न है, कपड़े कहाँ लटक रहे थे। देखिए, मैं इसका उत्तर यहाँ लिख दी हूँ, कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, गाय क्या चबा रही थी। तो गाय घास चबा रही थी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, हौदी पर गारा कौन पोत रहा था। तो हौदी पर गारा राजमिस्त्री पोत रहा था। 4 नंबर प्रश्न देखिए, राशन लेने कौन गया था। राशन लेने अम्मा और दीदी गई थी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ कविता आधा अधूरा दिया हुआ है, यहाँ आधा पंक्ति खाली है, हम लोगों को इसे पूरा करना है। देखिए, खाली स्थान, धोबी बाहर लपका। तो धोबी का नाम क्या था, मंगलू। तो मंगलू धोबी बाहर लपका। चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। फिर देखिए आगे क्या है, बातचीत के लिए, बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं। ये आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। बारिश पर सुनी या पढ़ी हुई अपनी पसंद की कविता सुनाइए। बताइए यह कविता आपको क्यों पसंद है। ठीक है, आप लोग अपने पसंद का कोई कविता सुनाइएगा। कविता में सबने बारिश को क्यों कोसा होगा। क्योंकि कविता में सबने बारिश को इसीलिए कोसा होगा क्योंकि सबके काम को जो बारिश है वो खराब कर दिया। दीदी और अम्मा राशन लेने गई थी, उनके राशन भीग गए। मंगलू धोबी के कपड़े हवा में ये हो गए। और जो राजमिस्त्री गारा पोत रहा था हौदी का, उसका हौदी खराब हो गया, इसीलिए सबका काम को बिगाड़ दिया, इसीलिए सबने बारिश को कोस रहा होगा। आगे देखिए, आपका अनुमान में क्या है। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। फिर देखिए 1 नंबर पॉइंट में क्या है, अम्मा दीदी में से किसके सिर पर सबसे ज़्यादा झोले होंगे और क्यों। तो अम्मा और दीदी में से किसके सिर पर ज़्यादा झोले होंगे, तो अम्मा के सिर पर, क्योंकि अम्मा बड़ी हैं इसीलिए उसने ज़्यादा वजन उठाया होगा। राशन क्या होता है, अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा। राशन में बच्चों हम लोग के डेली की जो ज़रूरतों के सामान होते हैं, खाने पीने के और घर के जो कुछ भी घर चलाने के लिए ज़रूरत होता है वो सारे सामान होते हैं। साबुन, तेल, हम लोग का दैनिक जीवन में जो जो ज़रूरत होता है वो सारे सामान को हम लोग राशन कहते हैं। अम्मा ने भी चावल, दाल, तेल, नमक, मसाला, साबुन, साफ सफाई के सामान आदि खरीदा होगा। अम्मा दीदी ने जल्दी से लिफाफे क्यों खोले होंगे। अम्मा दीदी ने जल्दी से सभी लिफाफे इसीलिए खोले होंगे क्योंकि लिफाफे के अंदर पानी घुस गया होगा, जिससे जो राशन सामान है वो खराब हो सकता है, इसीलिए सभी लिफाफे खोले होंगे। आगे देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या है, बारिश के संग का। नीचे दी गई चीज़ों में से बारिश से जुड़ी चीज़ों पर घेरा लगाइए। तो देखिए, गरम गरम चाय, ये हम लोग बारिश होने पर अक्सर पीते हैं। छतरी, बारिश में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। रेनकोट, इसका प्रयोग भी बारिश में हम लोग करते हैं। पंखा, इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कभी कभी अगर गिर गया बारिश में, पानी अंदर घुस गया है तो सुखाने के लिए, ज़्यादातर ये गर्मी में हम लोग हवा लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने इसे घेरा नहीं लगाया है। मफलर, ये हम लोग सर्दी में पहनते हैं, सर्दी में इसका प्रयोग होता है। बादल भी बारिश के टाइम ही हमें दिखाई देते हैं। कागज़ की नाव, बारिश के टाइम ही इसे
कागज़ की नाव बनाकर बच्चे घर में छोड़ते हैं, घर के बाहर। पकौड़े भी बारिश में ही, बारिश के टाइम अक्सर पकौड़े भी खाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी के महीनों के नाम लिख दिए, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। ये तीनों महीने हैं जो कि वर्षा ऋतु में आते हैं। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो देखिए आकाश का क्या होगा, आसमान, पवन का हवा, मेघ का बादल, गृह का घर। 2 नंबर देखिए, कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। बारिश, बारिश की क्या विशेषता है, गरजती, यानी गरजना उसकी विशेषता है। फिर कपड़े, सूखे कपड़े। हवा, तो भीगी हवा। और बादल, काले बादल। 3 नंबर देखिए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी 2 वाक्य बनाइए। देखिए, गाय के पीछे पीछे उसका बछड़ा था। दूसरा वाक्य देखिए, बस के पीछे पीछे हमारी गाड़ी थी। ठीक है, आगे देखिए, कुछ करने के लिए बारिश के पानी का प्रयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं, सूची बनाइए। का नंबर देखिए, खेतों पर फसलों की सिंचाई करने, गाड़ी तथा घर के सामान को धोने में। 3 नंबर देखिए, पौधों को पानी देने में प्रयोग कर सकते हैं, नहाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और मछली पालन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए, पानी बचाओ पर स्लोगन लिखिए। तो यहाँ पर मैं 2 स्लोगन लिख दी हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। अच्छा से बड़ा बड़ा लिख के उसमें डिजाइन बना दीजिएगा। पानी बचाओ जीवन बचाओ। दूसरा है, पानी की रक्षा करो पानी की रक्षा है भविष्य की सुरक्षा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर ये हम लोग का अभ्यास खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसे कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।